बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामला उल्टा पड़ गया है। जिस मकसद के लिए गिरफ्तारी करवाई गई, जिस मकसद के लिए जेल भेजा गया, वो सब उल्टा पड़ रहा है। अब आप देखिए मरीम नवाज साहिबा के बयानात, बिलावल भुट्टो की असम्बली के अंदर तकरीर देखें तो अब परेशानी नज़र आ रही है, अब घबराहट नज़र आ रही है। हुआ ये है कि इमरान खान साहब को जेल में तो डाल दिया गया, लेकिन जो मकसद था कि दिखाया जाए कि जनाब इमरान खान को करप्ट है और इसने करप्शन की है, माल बनाया है, कुछ इस तरह से उसका इमेज तोड़ा जाए, वो तो नहीं हो सका। उनकी पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ गई है, वो ज़्यादा पहले से मकबूल हो गए हैं और लोगों में हमदर्दी भी बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से जेल में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, दिखाना तो ये था, मकसद ये था कि जी हम दिखाएंगे कितना उस पर जुल्म हो रहा है, वो चीखो पुकार कर रहा है, वो परेशान है, ये वो इस तरह से कमज़ोर उसको दिखाएं। जिसका मैंने आपको बता दिया कि अकबर बाजवा नौजवान साफ़ी बड़े ज़बरदस्त GN पे प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने बताया कि मकसद यह है कि इमरान खान को टूटा फूटा दिखाया जाए, कुछ मतलब दिखाएं कि बाल सफ़ेद हो गए हैं, हालत बुरी हो गई है, कुछ इस तरह से। कुछ खबरें भी इस तरह की आ रही हैं कि उनका ब्लड प्रेशर कुछ बताया जा रहा है, कुछ ठीक नहीं, तो कहा जा रहा है कि इमरान खान से कहा जी शायद मैंने कुछ एक्सरसाइज की उससे हो जाए, तो वो टूट नहीं रहे। अब कोशिश यह है कि जितना अरसा हो सके उनको इसी हालत में रखा जाए और जो उनकी इंटाइटलमेंट है, जो उनको कोई बेहतर सहूलत मिल सकती है किसी और जेल में, वो उनको ना मिल सके, कम से कम डिले हो सके, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त देता है, तो वो दरख्वास्त वगैरह तो चल रही है। मगर हबीब अकरम साहब ने तो मैं समझता हूँ इमरान खान के तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं उन पर पहाड़ गिरा दिए हैं। हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने अपने हालिया वीलॉग में कैदी इमरान खान के उन्वान में बताया है, एक किस्सा भी बताया है माजी का, और उसको आज के साथ जोड़ा इमरान खान के साथ। और उन्होंने बताया कि गवर्नर जनरल होते थे जनाब ग़ुलाम मोहम्मद, और फालिज और लकवा उनको हो गया, तो उस वक्त वो बहुत गैर मकबूल हो चुके थे। तो कुतुबुद्दीन शहाब को कोट करते हुए बताते हैं कि जो किसी जगह जाना चाहते थे तो बताया गया कि जनाब एहतजाज लोग कर सकते हैं। तो जब ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सब बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं। और शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा था कि किसी सरबराह ममलकत के लिए बिल्कुल जिस तरह आज आप देखते हैं सड़कें बंद कर दो, कोई बाहर ना निकले, कुछ ना हो, ये सब किया गया। और फिर जब वो बाहर निकले देखा कि बिल्कुल किसी को नहीं आने दिया जा रहा और पुलिस बहुत है, तो उन्होंने बस वो आँख थू करते रहे, तो उससे और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके खुद सारे कपड़े ख़राब हो गए वापसी तक। तो बड़े गुरूर में तकब्बुर में कहा देखा कोई भी नहीं निकला और कुछ भी नहीं। तो आज भी ये हाल है कि 1 अगस्त को ही गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई थी। इमरान खान की गिरफ्तारी के पेश नज़र इनके लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके बाद भी एहतजाज और सब कुछ अगर कोई करने की कोशिश की, गिरफ्तार किया गया। तो हबीब अकरम साहब कहते हैं अब भी कोई बैठा अख्तू कर रहा होगा, लेकिन कि देखा कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं होने दिया, तो वो सारा उसका अपना ही सब कुछ यानी ख़राब होगा लोगों की नज़र में, जो मर्जी कर लें। लेकिन उन्होंने जो किस्सा बताया कि इमरान खान साहब को जेल में कैदियों ने किस तरह नारे लगाकर यानी उनको क्या कहना चाहिए, उनका हौसला कहने बढ़ाया, या जो जेल इंतज़ामिया थी या हुकूमत है उनको बेइज्जत किया है कि जहाँ पर इमरान खान को ले जाना था वो रास्ता, हबीब अकरम साहब कहते हैं कि दोनों तरफ बैरकें और कैदियों की यानी बैरकें थी, तो जब उनको ले जा रहे थे तो पूरी जेल इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। ये मामला इतना बढ़ा कि जेल इंतज़ामिया को बीच में मुदाखलत करना पड़ी और हालात कंट्रोल करने पड़े। ये हालात हो गए। अब इसमें बड़ी खूबसूरत बात ये करते हैं हबीब अकरम साहब के, देखें वो उस दौर का एक हुक्मरान था और उसको ये खौफ था कि मेरे ऊपर कोई पथराव ना कर दे, इसलिए पुलिस बुलाई गई। और यहाँ पर कहते हैं मैंने जब देखा कि इमरान खान के इर्द गिर्द पुलिस ही पुलिस, और जिस तरह उनको लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया गया, फिर जेल ले जाया गया, कोई बाहर ना निकले, 1 किलोमीटर तक जनाब बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया गया जेल के इर्द गिर्द, और दफ़ा 144 मुख्तलिफ शहरों में लगाई गई। तो ये सिर्फ इसलिए था कि कोई इमरान खान पर फूल ना बरसा दे। एक मुलजिम जिसको आपने मुजरिम करार दे दिया लेकिन लोग नहीं मान रहे, तो उस पर कोई फूल ना बरसा दे। वो हुक्मरान जो डरता है कि जनाब कोई एक पुलिस बुलाई जाती है कि पत्थर ना बरसाए, और यहाँ इसलिए पुलिस बुला ली और सबको बंद कर दिया कि कोई यहाँ फूल ना बरसा दे। तो ये उन्होंने जुमला बड़ा अच्छा कहा कि वहाँ पर जो गुनाहगार थे वो गवाही दे रहे थे कि ये शख्स बेगुनाह लाया गया है। तो ये इमरान खान साहब की मकबूलियत आप देख लीजिए, इसी से अंदाज़ा होता है। अब वकला इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपील का मरहला शुरू हो चुका है, उसमें ज़ाहिर है कि डिलिंग टैक्टिक्स भी हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ हो कि जी 3 साल की कैद और सज़ा मुअत्तल ना हुई हो अपील में। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब के लिए नया, चूँकि बड़े नए पैमाने रखे जा रहे हैं, जिस तरह से अभी
आप देख रहे हैं कि ये भी तोशाखाना में जिस तरह से सजा दी गई है, मिस डिक्लेरेशन कि आपने फलां फॉर्म में ये चीज़ें जाहिर नहीं की। अभी मैं देख रहा था सलमान कमर राजा साहब वो वकील भी बन गए हैं इमरान खान साहब के अपील में, और दीगर बहुत से अहम वकला, इस पर हम अलग से बात करेंगे। तो वो भी ये बात कर रहे थे कि जो बातें बाहर की गई कि जी ये तो पता नहीं कितने करोड़ की घड़ी बेच दी और फलां बंदे तक पहुंची हुई है, ना उसको बतौर गवाह बुलाया गया, ना वो आया, यानी कहीं कोई ये नहीं था कि जी कोई कीमत कम लगवाई गई है या कुछ ऐसा किया गया है, कोई रिश्वत, ये कुछ ऐसा नहीं था। सिर्फ ये है केस कि जो चीज़ें आपने बेची उनकी रकम पूरी बैंक में क्यों नहीं है, वो कहा जी बाकी कैश थी, अच्छा उसको नहीं माना। फिर ये कि जी यहाँ पर सिर्फ लिख दिया गया जी प्रेशियस आइटम्स, आपने बताया नहीं। तो कुछ तोहफे ऐसे इमरान खान साहब जो कहते हैं जी वो छोटे छोटे मुख्तलिफ थे जो लिए और उनकी कुल मालियत शायद 17 लाख थी, वो आगे तोहफे में दे दिए। तो ये आपने क्यों नहीं बताया, सिर्फ ये लिख दिया कि जी मैंने आगे तोहफे में दे दिए। एक एक चीज़ बतानी थी, मिसाल के तौर पर कोई परफ्यूम है तो एक एक परफ्यूम का लिखना था। तो ये सारा केस ये है कि वो ये परफ्यूम क्यों नहीं लिखी, ये परफ्यूम क्यों नहीं लिखी, ये चीज़ क्यों नहीं लिखी और यहाँ पर क्यों नहीं लिखी, ये सारा। तो अब ये आपने बना लिया, लेकिन आप देखिए पेशावर का रिजल्ट आप देख लें, ये सब अब परेशानी है। इसलिए आप देख लीजिए मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ की तरफ से आपको कोई उस तरह का नजर नहीं आ रहा होगा, देखा हमने कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। बिलावल भुट्टो की तरफ से आप देख लीजिए इमरान खान के खिलाफ कोई सिवाय इसके कि जी मुकाफात अमल है, बस इस तरह कह के कि जी आज अंजाम को पहुंचा, ये हो गया, वो हो गया, हमने ये कर दिया, वो कर। पहले बड़ा कहा करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि असेंबली में खड़े होकर बिलावल साहब ने ये कह दिया है कि जी मैंने पहले भी कहा था एक हफ्ता पहले कि जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ऐसा काम करें, ऐसी सियासत करें कि मरियम और मेरे लिए सियासत अगले 30 साल आसान हो जाए, लेकिन आपने वही काम किया है जो आपने 30 साल में किया और कुछ नहीं सीखा। और इस तरह की बातें वो कर रहे थे कि इदारों को अपने दायरे इख्तियार में रहना चाहिए, हमने इस 16 महीने में कुछ ऐसा काम नहीं किया। अब वो इस तरह चीखो पुकार शुरू कर दी है। मरीम साहबा कह रही हैं कि जी इंतखाबात होंगे तो लैपटॉप वालों जो लैपटॉप हमने दिए हैं उनको वोट मिलेगा। भाई आपने कौमी खजाने से लैपटॉप दे दिए, आपने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, अब सिर्फ साफ़ियों के लिए और जनाब बस एक और तबका आप साथ मिला जी साफ़ी है फलां है जी, उनके लिए आपने जो कहा जी सेहत कार्ड, जो फनकारों के लिए तो इनको सेहत कार्ड, बाकी कौम से छीन लिया, सिर्फ इन 2 तबकात के लिए आपने कहा जी सेहत कार्ड रह जाएगा। तो ये आप जो सियासी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि लैपटॉप को पल्ले से नहीं दिए होते, हाँ अपने इश्तिहार जरूर लग रहे होते हैं। तो ये इंतखाबात की बात अब बार बार बिलावल साहब कह रहे हैं अब इंशाल्लाह आपसे इंतखाब में मुलाकात होगी, इंतखाबात में होगी, फलां होगी, ये क्यों उन्होंने शुरू कर दिया है खुद ही इंतखाबात को डिले करके। तो मकसद ये था इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, वो जेल में होगा, हम इंतखाबात करवा देंगे और उसको ना कैंपेन चलाने देंगे, ना उसकी कोई जमात उस तरह से कर सके, पकड़ दकड़ करेंगे और हम दोबारा आकर 5 साल की बैठ जाएंगे। अब इनको डर लग रहा है कि वो मामला तो होता नजर नहीं आ रहा। एक तो इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही बल्कि उल्टा बढ़ती चली जा रही है। पेशावर इलेक्शन चौथे नंबर से पहले नंबर पर आ गई तहरीक इंसाफ। इसके अलावा इलेक्शन भी होते नजर नहीं आ रहे और कितने डिले होंगे ये एक अलग मसला है। और उसके ऊपर ये कि जिस पैमाने पर इमरान खान को जेल में डाला गया है उस पर तो ये सारे जेल जा सकते हैं। उसकी भी दरखास्तें पता लग रही हैं चली गई हैं कि जनाब ये फिर सारों के निकालें जिसने मिस डिक्लेरेशन की है। इन्होंने तो फॉर्म ही नहीं वो भरे हुए, फॉर्म बी में इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये सारे भी इसमें पकड़े जा सकते हैं। इनको अब अपनी परेशानी लग गई है कि मामला तो ये सारा उल्टा पड़ता चला जा रहा है, ये कहानी है। तो इमरान खान साहब जेल के बाहर भी मकबूल थे और जेल के अंदर भी उनके नारे लग रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि जनाब गुलामी कबूल नहीं है, चाहे सारी उम्र भी यहाँ रख लें। परेशानी ज़रूर है और एक कहना चाहिए एक जुल्म ज़रूर वो कहते हैं जी मुझ पर किया जा रहा है जिस तरह से मुझे रखा जा रहा है, लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा, मैं इनके आगे इस तरह से नहीं झुकूँगा। ये समझते हैं कि इस तरह मुझे टॉर्चर करके ये कोई ये कह देंगे कि मैं भी बाहर चला जाऊँ नवाज शरीफ की तरह, तो वो उस तरफ तो वो नहीं आ रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।